अरे मेरे पति देव, मेरे कौवे, आज तो तुम बड़े सुंदर लग रहे हो। क्या बात है गोरी कौवी, आज तो तुम मेरी बड़ी तारीफ कर रही हो। क्या बात है, कोई काम निकलवाना है क्या मुझसे? अरे नहीं नहीं मेरे पति देव, तुम तो बुरा मान गए। तुम तो सच में बड़े सुंदर हो, इसीलिए मैं तारीफ कर रही हूँ। अच्छा, तो बता अब क्या बात है? फिर गोरी कौवी कहती है कि काले जंगल में एक उल्लू बैठा है, उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। तो मैं चाहती हूँ तुम मुझे वहाँ लेकर चलो और हम उससे जवान होने की जादुई शक्ति मांगेंगे और तुम भी तो मेरे साथ जवान हो जाओगे। तो चलो ना मुझे लेके वहाँ। फिर कौवा कहता है, क्या सच में ऐसा होता है? तू सच कह रही है मेरी गोरी कौवी? इस पर गोरी कौवी कहती है, हाँ। फिर दोनों लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं। दोनों लोग उड़ते उड़ते रास्ते में जा रहे थे। चलते चलते फिर वो काले जंगल में पहुंच गए, जहाँ पर उल्लू बैठा था पेड़ के नीचे, अपनी जादुई शक्तियों को इकट्ठा कर रहा था। फिर उन दोनों ने उल्लू से कहा, उल्लू जी, हम दोनों तुम्हारे पास आए हैं। हम चाहते हैं कि तुम अपनी जादुई शक्तियों से हमें सारी उम्र के लिए जवान कर दो और जो मेरे जंगल में सारे पक्षी हैं उनको बदसूरत कर दो। फिर उल्लू कहता है, अच्छा, तो मेरे पास ये जादुई पेड़ों के दो रस हैं, एक लाल रंग का, एक हरे रंग का। इन दोनों को तुम ले जाओ और जो लाल रंग का रस है उनको सारे पक्षियों को पिला देना। सारे पक्षी अंधे हो जाएंगे और हरा रस तुम लोग पी लेना, जिससे तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए जवान बने रहोगे और वो सारे पक्षी कभी देख नहीं पाएंगे। दोनों कौवा और कौवी ने सोचा, क्या सच में तुम सही कह रहे हो उल्लू जी? उल्लू ने कहा, हाँ, मैं जैसा कह रहा हूँ तुम लोग वैसा करना, फिर देखना मेरी जादुई शक्तियों का कमाल। फिर गोरी कौवे और कौवा ने उल्लू से कहा, तो हम ये रस उनको कैसे पिलाएंगे? तो फिर कौवा ने कहा, ये तुम लोग सोच के अपना निर्णय करना। फिर वो दोनों रस लेके चले जाते हैं। चलते चलते वो थक जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। फिर दोनों कहने लगते हैं कि ये रस हम पक्षियों को कैसे पिलाएंगे, ऐसे तो पक्षी पिएंगे नहीं। तो फिर कौवा कहता है कि सारे पेड़ों पर जो फल लगे हैं उन फलों पर हम ये रस छिड़क देते हैं। जब वो सारे पक्षी ये फल खाएंगे तो वो अंधे हो जाएंगे। इस पर गोरी कौवी कहती है, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, कोई और उपाय बताओ, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। फिर कौवा कहता है, तो फिर हम कल जाके इंसानों की बस्ती में पानी पूरी ले आएंगे। पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और हम कल से ठेला लगाएंगे और सारे पक्षियों को तुम आवाज़ देना और कहना कि जो भी पानी पूरी खाएगा खाता रह जाएगा। और हमने ये नया काम शुरू किया है और पहले दिन मुफ्त में पिलाएंगे, तो सारे पक्षी लालच में आ जाएंगे और हम ये रस
उस पानी में मिला देंगे। ये कहकर दोनों चले जाते हैं और फिर चलते चलते अपने घोंसले पर पहुंच जाते हैं और वो दोनों रस रख देते हैं घोंसले में। और फिर शाम हो जाती है और फिर अगले दिन कौआ पानी पूरी बतासा लेके आता है। फिर दोनों ने एक योजना बनाई और गोरी कौवे ने कहा, मैं कल आवाज़ लगाऊंगी, सारे पक्षी जब आ जाएंगे तो तुम ये रस पानी में मिला के सबको पिलाते जाना। कौवा कहता है, ठीक है मेरी गोरी कौवे, तुम सबको बुलाना और मैं पानी में डाल डाल के ये रस सबको पिला दूंगा। फिर शाम हो जाती है और वो सो जाते हैं और फिर अगली सुबह वो पानी का ठेला लगा लेते हैं और फिर गोरी कौवे आवाज़ देने लगती है, अरे आओ आओ, पानी पूरी बतासा की दुकान खोली है आज हमने और आज पहले दिन सारी बतासे फ्री में मुफ्त में दे रहे हैं, अरे जल्दी आओ जल्दी आओ। ये आवाज़ सुनकर जंगल के सारे पक्षी इकट्ठे होने लगते हैं। सारे पक्षी उड़ के आ जाते हैं और फिर तोता कहता है कबूतरी से, अरे कबूतरी, मैंने तो ये पानी पूरी बतासा कभी नहीं खाए, पता नहीं कैसे लगते हैं। कबूतरी कहते हैं, अरे भैया मुफ्त में मिल रहे हैं तो खाने में क्या हर्ज है। तो सारे पक्षी बतासे खाने लगते हैं और बतासे खाते ही वो अंधे हो जाते हैं सब। फिर तोता कहता है, कबूतरी तुम कहाँ हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कुछ। कबूतरी कहती है, मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इस सारे कौवे की चाल है, इस कौवे ने पता नहीं क्या खिला दिया हमें। और सारे पक्षी बहुत पछताने लगते हैं और फिर सुंदरी कौवी गोरी कौवी कहती है, चलो अब हम चल के वो रस पी लेती हैं और हमेशा के लिए जवान हो जाती हैं। कह के दोनों चले जाते हैं। उधर से रानू चिड़िया आ रही थी, उसने देखा सारे पक्षी एक साथ बैठे हैं तो वो उनके पास गई। तो उधर तोते ने आहट सुन के पूछा, रानू चिड़िया तुम हो क्या? चिड़िया ने कहा, हाँ हाँ मैं ही हूँ, क्यों तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? तो फिर तोते ने सारी बात बता दी। तो फिर रानू चिड़िया ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग कौवे की बातों में नहीं आना चाहिए था, पर कोई नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं देख के आती हूँ कि गोरी कौवा और कौवा क्या कर रहे हैं और क्या प्लान बना रहे हैं। ये कह के वो उनकी घोंसले की तरफ चल पड़ी और फिर एक पेड़ पर बैठ के छुप के बातें सुनने लगी। गोरी कौवी कौवा से कह रही थी, कौवा चलो अब हम जल्दी जल्दी ये हरा रस पी लेते हैं और हमेशा के लिए जवान हो जाते हैं, और ये लाल रस जो हमने मिलाया था और सब अंधे हो गए, ये हम छुपा देते हैं जिससे वो कभी अब देख नहीं पाएंगे। रानू चिड़िया सारी बात सुन रही थी और फिर शाम हो गई, दोनों बातें करते करते सो गए। रानू चिड़िया ने उनके घोंसले में जाके वो लाल रस गिरा दिया और वो हरा रस लेके वहाँ से उड़ गई और फिर वो सारे पक्षियों के पास आई। सारे पक्षी बेहोश पड़े थे।
फिर उसने 2-2 बूंद सारे पक्षियों के मुंह में डाली। सारे पक्षी फिर से देखने लगे और उन्होंने रानू चिड़िया को धन्यवाद भी बोला। फिर चिड़िया ने कहा कि तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था और कौवे की बातों में नहीं आना चाहिए था और पानी पूरी नहीं खाना चाहिए था। फिर सारे पक्षी वहाँ से उड़ जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है। फिर गोरी कौवे जग जाती है और कहती है, कौवे कौवे जल्दी उठो, देखो वो रस नहीं है, कहाँ गया? ना ही लाल है ना ही हरा है। वो जोर जोर से रोने लगती है। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था और वो पूरा घोंसला छान मारती है पर वो रस नहीं मिलता है। दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। उधर बहुत देर हो गई थी। गोरी कौवे को भूख भी लग रही थी। फिर उसने वो अमरूद खा लिया और वो दोनों अंधे हो गए और फिर वो दोनों बहुत रोने लगे। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें किसी के साथ कभी बुरा नहीं